आराधना तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। हूँ ख्वाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल में पाऊंगा। हूँ ख्वाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल में पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ आज के नित्य आराधना में। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु ने फिर से एक नया दिन दिया हमें देखने के लिए, उसे धन्यवाद दें क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य हैं। कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हम इस दुनिया में आए हैं क्यों? बोल सकते हैं, बता सकते हैं हम क्यों आए? हम मसीह क्यों बने? हम मसीह है क्यों? हम सोचते हैं दुनिया में आ गए, स्कूल कर लिया, कॉलेज कर लिया, काम करना है, पैसे बनाना है, घर बनाना है, बच्चों को देखना है, बस यही है। पर मेरे भाई मेरे बहन, हम मसीह का कुछ महत्व है, मूल्यवान चीज है। हम प्रभु ने हमें ऐसे नहीं बनाया, प्रभु ने हमें ऐसे ही इस दुनिया में नहीं लेके आए। हम मसीह इसलिए हैं ताकि हम प्रभु की महिमा करें, उसकी आदर करें, उसकी स्तुति करें। मेरे भाई मेरे बहन, आइए हम आंखों को बंद रखें, आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं मुझे चुनने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए। मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है। मेरे अब्बा, मैं क्या दे सकता हूं तुझे? कुछ भी नहीं, सिर्फ तेरी स्तुति कर सकता हूं, तेरी महिमा कर सकता हूं। मेरे बोलने से पहले, मेरे मुंह खोलने से पहले तू मुझे वो चीज दे देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जब हम एक साथ इस समय एकत्रित हुए हैं, प्रभु के सामने खड़े हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, मेरे भाई मेरे बहन, अपने दिल को खोलना, अपने आत्मा को खोलना, प्रभु की स्तुति करना। प्रभु आपसे कुछ कहना चाहते हैं, उसे धन्यवाद देते जाना।
हालेलुया, 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 हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। कहीं नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। सच है, सच है। एक दिन हमें उसी के पास जाना है जो नीले आसमां के ऊपर, उससे भी ऊपर रहते हैं। हमें स्वर्ग में मिलना है। आइए हम मिलकर उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। कहे नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। कहे नीले आसमां के पार जाएंगे, आमीन। मेरा यीशु रहता वहाँ। और एक बार गाए, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। और एक बार, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु, मेरा यीशु रहता वहाँ। मिल के गाए, नीले आसमां के पार जाएंगे, आमीन। मेरा यीशु रहता वहाँ। गाते जाए, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु, मेरा यीशु रहता वहाँ। मिल के गाए, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। और एक बार, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा
उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा। उसका आने का वादा होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा न होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। एक साथ नीले आसमां के पार जाएंगे, आमीन। मेरा यीशु रहता वहाँ। सब लोग ताली बजा के गाएं। नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशुए मेरा यीशु रहता वहाँ। गाते जाएं। नीले आसमां के पार जाएंगे, आमीन आमीन। मेरा यीशु रहता वहाँ। और एक बार नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मिलके गाओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और एक बार हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, जीवन अपना दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उच्च स्वर से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो मुक्ति दाता, जीवन दाता, आनंद दाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और एक बार हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गाते जाए हालेलुया 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 हालेलुया। वो आनंद देता, आत्मा देता, चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। साथ मिलके गाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरा खुदा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया। अपने अपने भाषाओं में स्तुति करते जाओ, स्तुति करते जाओ, स्तुति करते जाओ। स्वर्ग का द्वार खुल गया है, स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है मेरे भाई मेरे बहन। उसकी आशीष आपके घर में आ रहा है मेरे भाई मेरे बहन। स्तुति करे स्तुति करे स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। श्री बड़ा 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 हालेलुया 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 हालेलुया।
प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत मत्ती के सुसमाचार से है, अध्याय 13 पद संज्ञा 24 से लेकर। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहां से आ गए? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उनसे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर ले? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लुनने वालों से कहूंगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उसे गड्ढे बांधो, तब गेहूं मेरे बखार में जमा करो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम विशेष रूप से संत मत्ती के सुसमाचार से पाठ सुनते आ रहे हैं और नाना प्रकार के बीजों के बारे में हम इन दिनों में सुन रहे हैं। आज जंगली बीज का दृष्टांत हमारे सामने है। प्रिय भाई और बहनों, जंगली बीज का दृष्टांत विशेष रूप से हम सबों का ध्यान एक बात पर केंद्रित करता है कि अच्छा बीज और जंगली बीज ये दोनों एक साथ बढ़ते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ इविल, अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ हमें देखने को मिलता है, साथ साथ बढ़ता है। प्यारे भाई और बहनों, जीवन के हर क्षेत्र में हमको अच्छाई और बुराई दोनों प्राय एक साथ देखने को मिलता है। अक्सर जहां पर बहुत सारी अच्छाइयां हैं, वहां पर भी गहन स्टडी करने से मालूम पड़ेगा बुराइयां भी हैं। जहां बहुत ही बुराइयां हैं, वहां पर भी अगर हम समय बिताए तो हमें देखने को मिलेगा वहां पर भी अच्छाई है। अच्छाई और बुराई, कोएक्सिस्टेंस ऑफ गुड एंड इविल, अच्छाई और बुराई का साथ बढ़ना, शुरू से लेकर अभी तक हमें यह सब देखने को मिला है। जहां इंसान है, जहां जीवन है, वहां पर इन तमाम बातों को हमें देखने को मिला है। जहां जीवन है, इसलिए मैं कहता हूं कि आज हमारे सामने जो है बीज का दृष्टांत है, वहां पर हालांकि शत्रु के द्वारा वहां पर जंगली बीज बोया गया, अन्यथा खेत के परिप्रेक्ष्य में वहां पर अच्छा बीज भी है, जंगली बीज भी है। तो जहां जीवन है वहां पर अच्छाइयां भी होती है और बुराइयां भी। और हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें सिर्फ अच्छाइयां ही चाहिए। अगर हमें सिर्फ अच्छाइयां ही चाहिए तो हमें स्वर्ग पहुंचना होगा। और ऐसे में यह भी मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी किसी प्रकार का ढांचा सिर्फ बुराइयां हो सकता है। अच्छाइयां भी होती है और बुराइयां भी होती है। इंसान में भी, मुझ में भी अच्छाइयां हैं बहुत, पर उसके साथ साथ मेरी बुराइयां भी पनपता ही है। मैं हरगिज ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ एक अच्छा ही इंसान हूं। जितना मैं अच्छा हूं और मेरे साथ मुझ में मैं बुराइयों को भी देखता हूं। जो कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है, उनमें अच्छाइयां भी होगी, बुराइयां भी होगी।
मैं व्यक्ति की बात नहीं कह रहा हूं। जहां पर जीवन है वहां पर अच्छाइयां भी है, बुराइयां भी है, और अच्छाइयां और बुराइयां साथ साथ पनपते हैं। प्रथम बात। दूसरी एक और बात को मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, मेरा विचार ईश्वर के विचार के अनुसार नहीं है, या ईश्वर का विचार मेरे विचार के अनुसार भी नहीं है। हमने आज के वचनों में सुना कि नौकर आकर उनसे कहते हैं कि क्या आप चाहे तो हम लोग ये जंगली बीज को उखाड़ देंगे। स्वामी कहते हैं नहीं, उसका एक कारण भी है। ऐसे उखाड़ने से तुम अच्छे बीज को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पुरानी बात है, 2000 वर्ष पहले की। शायद आज जैसे मेडिसिन और जो दवाइयां हैं उस समय उपलब्ध नहीं था होगा। तो इसलिए स्वामी ने कहा कि दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। अगर तुम जंगली बीज बटोरने जाओगे, हो सकता है उससे अच्छे बीज का भी काफी नुकसान हो। इसलिए मैं कहता हूं प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर की नजरिया और मेरी नजरिया दोनों कभी भी एक जैसे नहीं हो सकता है। मैं बहुत सीमित संसाधनों से, सीमित सोच से, सीमित नजरिए से चीजों को देखता हूं, पर ईश्वर सब कुछ को आगे और पीछे, अपना पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ देखता है। तो इसलिए उनका सोच शायद मेरे सोच जैसा सीमित नहीं हो सकता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप सबों के साथ मैं साझा करना चाहूंगा। आज ही का दिन मैं फादर शलमन के साथ में वार्तालाप कर रहा था, तो उस वक्त बातों में एक बात निकली कि एक पवित्र मिसा जो उन्होंने आत्मदर्शन के शुरुआत में चढ़ाई थी, तकरीबन 6 या 7 साल पहले, बहुत कम संसाधनों के साथ में, और जो मिसा अभी 1 मिलियन लोगों तक शायद पहुंचने वाला है, 1 मिलियन लोगों तक पहुंचने वाला है। प्राय या शायद यही एक हिंदी मिस्सा होगी जो सबसे ज्यादा लोगों द्वारा देखा गया हो। लेकिन इस मिस्सा का जब रिकॉर्डिंग हो रहा था तो मेरे मन में इतना कोई अच्छा संकेत नहीं था, क्योंकि उस समय हमारे जो सिंगर्स थे कोई प्रोफेशनल नहीं थे, इतना अच्छा नहीं गा पाते थे, इतना अच्छा बजा नहीं पाते थे। हमारे पास में संसाधनों की बहुत कमी थी, और वहां पर विशेष रूप से ऐसे कोई वातावरण भी नहीं था जहां से इस मिस्सा को हम कर सके। उसके बावजूद भी आज ये पवित्र मिस्सा जो है फादर शलमन के द्वारा की गई, तकरीबन 1 मिलियन लोगों तक पहुंचने वाला है। 8 लाख या 9 लाख तक ये पहुंच चुके हैं, और हर दिन बहुत सारे लोग इस पवित्र मिस्सा को देख रहे हैं। तो जब इसका रिकॉर्डिंग हो रहा था, मुझे लगा था कि ये कोई काम का नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसी को प्रभु ने इस्तेमाल किया है, वो मेरी आंखों को खोलने में एक प्रकार सफल हुए हैं। मेरा सोच प्रभु का नहीं है, प्रभु का सोच मेरे सोच के बहुत आगे है। उनके सोच में कोई सीमा नहीं है। जब हम आज के वचनों को सुनते हैं, मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबों को आज सिर्फ ये 2 बातों को ध्यान के लिए छोड़ देना चाहता हूं। सर्वप्रथम बात है कि प्यारे भाई और बहनों, जहां पर जीवन है, जहां पर भी जीवन है, वहां पर अच्छाइयां और बुराइयां साथ साथ पनपते हैं। कोई भी उसका पूरा उन्मूलन नहीं कर सकता है। दूसरी बात, मेरी नजरिया, मेरा सोच शायद बहुत छोटा हो सकता है, मेरे प्रभु के सोच
और उनकी नजरिए से। तो इसलिए मैं या आप किसी का जज ना करें। आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बेटा सागर, यीशु दया का बेटा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 19 में पढ़ते हैं नाकेदार जक्कैऊस के बारे में। प्रभु ईसा यरीहो नगर में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। तब जक्कैऊस नामक प्रमुख और धनी नाकेदार प्रभु यीशु को देखना चाहता है कि वे कैसे हैं, परंतु वह छोटा कद होने के कारण भीड़ में उन्हें नहीं देख सकता था। इसीलिए वह आगे दौड़कर जाकर गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है, क्योंकि प्रभु ईसा नाजरी उसी रास्ते से आने वाले थे। जब प्रभु ईसा मसीह नाजरी उस गुलर के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं और आंखें उठाकर जक्कैऊस की ओर देखते हैं और जक्कैऊस को प्रभु ईसा पुकारते हुए कहते हैं, जक्कैऊस नीचे आओ, मुझे आज तुम्हारे घर में रहना है। जक्कैऊस आनंद के साथ प्रभु ईसा नाजरी का अपने घर में स्वागत करता है। और जैसे ही प्रभु ईसा मसीह नाजरी उस घर में प्रवेश करते हैं, जक्कैऊस का मन परिवर्तन होता है और वह प्रभु ईसा से कहता है, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और मैं जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। तब प्रभु यूक्रिस्त में ईसा मसीह नाजरी उससे कहते हैं, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु ईसा मसीह का हमारे जीवन में, हमारे घर में स्वागत करते हैं, हम प्रभु ईसा मसीह को हमारे घर में ठहरने के लिए स्थान देते हैं, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारी नौकरी, खेती बाड़ी में, हमारे व्यवसाय में, जब हम उन्हें समर्पित करते हैं, जब प्रभु को समर्पित करते हैं, तो प्रभु का उस पर अधिकार होता है, उसकी महिमा वहाँ प्रकट होती है, सारे बंधन टूट जाते हैं, मुक्ति का आगमन होता है। आज हमारे घर में प्रभु इस यूक्रिस्त के माध्यम के द्वारा, इस संचार माध्यम के द्वारा हमारे घर में प्रवेश करना चाहता है। आइए उस जक्कैऊस के समान संपूर्ण समर्पण भाव के साथ अपने आप को देते हुए उसकी आराधना करते हुए, उसकी महिमा करते हुए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु हमारा ईश्वर दीनहीनों का ईश्वर है, वह दलितों का परमेश्वर है, वह सहायक है निर्दोष लोगों का, निस्सहाय लोगों का। आज उसके चरणों पर अपने आप को समर्पित करते हुए, हमारी अर्जियों को अर्पित करते हुए, सर्वस्व को अर्पित करते हुए उससे विनती करें। यूक्रिस्त ईसा नाजरी, हम प्रार्थना करते हैं योगेश कोलचे को अर्पित करते हुए, ऋतु कोलचे को अर्पित करते हुए, प्रियांश कोलचे को अर्पित करते हुए, इस टूटते हुए परिवार में तेरा राज्य आने के लिए, मुक्ति का आगमन इस परिवार में होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इसके साथ उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां प्रेम की अंगूरी, आनंद की अंगूरी, शांति की अंगूरी समाप्त हो चुकी है, जो परिवार टूट रहे हैं, माता पिता और बच्चों के जीवन में झगड़े हैं, उन परिवारों में तेरा राज्य और तेरी इच्छा पूरी होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। अंश रबेलों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं,
यूक्रिस्ती किसान आज उसके उज्जवल भविष्य के लिए तेरी दुहाई देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रताप गिरी को अर्पित करते हुए उससे अच्छा स्वस्थ लाभ की आशीष मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विक्रम गिरी को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं यूक्रिस्ती किसान आजरी अच्छी नौकरी की आशीष और सुयोग्य जीवन साथी की आशीष प्रदान करने के लिए, और इनके समान उन सभी भाई बहनों के लिए जिस नित्य आराधना में तेरी ओर देख रहे हैं यूक्रिस्ती किसान आजरी, उन पर दया कर और अपनी इच्छा अनुरूप उनके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ते हुए नौकरी की आशीष और विवाह की आशीष और सुयोग्य जीवन की आशीष प्रदान कर। इन सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हम कहते हैं हालेलुया 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 ओ दिया रखरा बरा दिरी री 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 हालेलुया 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 दिया रखरा बरा दिरी री 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 हालेलुया 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 पर भी सुकृपा करना, हम पर भी सुकृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, प्यारे भाई और बहनों, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 69 में वचन में हम पढ़ते हैं, उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वही मुक्तिदाता इस यूक्रिस्ट में उपस्थित है प्यारे भाई और बहनों, और इस यूक्रिस्ट के माध्यम के द्वारा, इस संचार माध्यम के द्वारा हमारे घर में जहाँ कहीं भी हम इस समय इस नित्य आराधना में आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा जुड़े हैं, वह हमारे साथ उपस्थित है। वह मुक्तिदाता हमारे साथ उपस्थित है, हमारे मन की विचारों को जान रहा है, हमारे मन की बातों को जान रहा है, हम क्या बोलने वाले हैं, क्या प्रार्थना करने वाले हैं, क्या उससे मांगने वाले हैं, वह सब कुछ जान रहा है प्यारे भाई और बहनों। उसे मालूम है कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, फिर भी वह मुक्तिदाता ईसा नाजरी कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगेंगे प्यारे भाई और बहनों, एक हृदय एक मन एक आत्मा होकर यूक्रिस्ट में उपस्थित ईसा नाजरी का नाम लेकर मांगते हुए प्रार्थना करें और वह हमें प्रदान करेगा, क्योंकि प्रभु कहता है जब तुम प्रार्थना करते हो तुम मांगने में संकोच मत किया करो। आइए विश्वास के साथ अपनी अर्जियों को निवेदनों को अर्पित करते हुए मांगे। प्रभु आज हमें खुले हाथों अपनी आशीषों की बारिश करने वाला है, इसके लिए हम उससे विनती करें। यूक्रिस्ट की ईसा नाजरी मुक्तिदाता यीशु, हम प्रार्थना करते हैं सुषमा एक्का के लिए, उसके रोग और बीमारियों को तू जानता है प्रभु जी, उसकी पीड़ा को तू जानता है और तू ही वह प्रभु है जो उसे चंगाई प्रदान कर सकता है। उसे चंगाई दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सिस्टर एलिस मेरी के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, उसके सारे रोग बीमारियों को तू जानता है प्यारे प्रभु जी, तू उसे चंगा कर, इसके लिए हम तेरी दुहाई देते हैं। हम साथ ही प्रार्थना करते हैं बेबे राघव को अर्पित करते हुए, जो हृदय के रोग से पीड़ित है प्यारे प्रभु जी और तेरी ओर देख रहा है। प्रभु जी तू ही कहता है यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। अपने आप को महिमान्वित कर राघव के जीवन में, जो हृदय रोग से पीड़ित है, और जितने भी हृदय रोगी भाई बहन इस समय इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं प्रभु जी, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो ऑपरेशन थिएटर में हैं, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझसे याचना करते हैं। पुष्पा तिर्की को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हुए उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों को, उसकी वेदनाओं को, उसकी पीड़ाओं को तुझे चढ़ाते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, उसके सारे रोग बीमारियों को अपने घावों में स्वीकार कर। जितने भी विश्वासी अविश्वासी इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उनके सारे रोग और बीमारियों को स्वीकार कर। हे मुक्तिदाता ईसा नाजरी,
और अपने पवित्र नाम के द्वारा उनके जीवन में हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर, ताकि वो पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हुए तेरे वेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तेरी स्तुति और आराधना कर सके। प्यारे भाई और बहनों, इस आशीष के दौरान आइए, अपने दोनों हाथों को प्रभु यीशु ख्रिस्त की ईसा नाजरी की ओर उठाइए, उस मुक्तिदाता की ओर उठाइए और हृदय खोलकर इसकी आराधना कीजिए, ताकि हम संपूर्ण रूप से चंगाई, छुटकारा और मुक्ति इसी वक्त प्राप्त करें। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वरी आराधना 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 लर कर बर दे हालेलुया 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 ओ धिया रा दे 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 हालेलुया 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 ओ धिया रा बर दे 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 दे